मथुरा में जन्मभूमि में लड्डू गोपाल को स्थापित करने पहुंची मीरा ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज लड्डू गोपाल को स्थापित करने का किया गया था फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू। उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। कई जिलों में धारा 163 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया मार्च। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बाजार चौराहों पर रखी जा रही है निगरानी। बरेली पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज और 6 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। अंबेडकर नगर में जुमे की नमाज और 6 दिसंबर को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। धर्म गुरुओं और मौलानाओं के साथ पुलिस ने बैठक कर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। समर में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। 10 दिसंबर तक बाहरी शख्स की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक। 3 लेयर की सुरक्षा के लिए किए गए हैं इंतजाम। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। संभल हिंसा के दोषियों से नुकसान की भरपाई की तैयारी। एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। सर्च ऑपरेशन पर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान। कब्रिस्तान से कारतूसों के खोखे हुए बरामद। जो सर्च है उसमें 2 7.65 के फायर्ड केस मिले हैं और अब 2 12 बोर के फायर्ड केस मिले हैं जिसपे मेड इन यूएसए लिखा है। और पूर्व में जो सर्च था उसमें एक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फायर्ड केस मिला था। संभल के जामा मस्जिद में जलाभिषेक को निकले राष्ट्रीय हनुमान दल को पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने रामपुर गार्डन स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। शंभू बॉर्डर पर बड़ी हलचल। किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा। पंजाब के किसान दिल्ली जाने पर अड़े। हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा सख्त हो गई है। शंभू बॉर्डर पर की गई है बैरिकेडिंग। भारी पुलिस बल की तैनाती। धारा 163 लागू की गई। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। पंजाब प्रशासन ने कहा पहले दिल्ली पुलिस से ले अनुमति। अंबाला में धारा 163 की गई लागू। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर का बयान। कहा कोई भी ट्रॉली या ट्रैक्टर किसानों के जमावड़े का हिस्सा नहीं होगा। छोटे छोटे समूहों में किसान जुटेंगे। अट्टा पिछली बार टूटी थी तो वो पीयूष गोयल जी जो बोले थे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये हमारी डिमांड नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। हम एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून चाहते हैं कि हमारी फसल मंडी में बिकने की गारंटी हो जाए। नोएडा में किसान आंदोलन में उपद्रवी शामिल। ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा बोले किसानों को भेष में अराजक तत्व प्रदर्शन में शामिल हुए। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में देवेंद्र फडणवीस से सीएम। राहत निधि की फाइल पर किए साइन। बोले जनता से किए सभी वादे करूंगा पूरे। विपक्ष के सही मुद्दों पर भी करेंगे विचार। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तीनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस ने ली शपथ। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म उद्योग जगत की हस्तियों ने की शिरकत। अभिनेता शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर हुए शामिल। बेटे अनंत अंबानी के साथ पहुंचे थे मुकेश अंबानी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। बोले जनता की अपेक्षा है महाराष्ट्र में स्थिर सरकार। के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने खुशी व्यक्त की। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा अब तक अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताया और आगे भी बिताते रहेंगे। महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण पर बोले सांसद पप्पू यादव ये सरकार मराठा और दलित विरोधी मानसिकता वाली है। मराठा दलित ओबीसी को अपमानित करके हो, मराठा नाम की चीज को तो खत्म ही कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार मराठा विरोधी भी दलित विरोधी मानसिकता की रहेगी। 7 दिसंबर को असम मंत्रिमंडल का विस्तार। 4 विधायकों को मिलेगी हिमंता कैबिनेट में जगह। सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की आज कोर्ट में होगी पेशी। राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई की आज अहम बैठक। 25 बेसिस पॉइंट पर रेपो रेट में हो सकती है कटौती।
आज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। सीएम योगी ने पोस्टर कर अर्पित की श्रद्धांजलि, बताया संविधान शिल्पी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में नगर निगम की टीम पर लोगों का फूटा गुस्सा। सालों से रह रहे लोगों के मकानों को खाली कराने पहुंची थी टीम। महिलाओं और बच्चों ने किया घेराव। नगर निगम और प्रशासन को बेरंग वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की सख्ती। अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए। तेज आवाज में बज रहे कई लाउड स्पीकर उतारे गए। बाइक पर ऊंट को बैठाकर शहर घुमा रहे शख्स का वीडियो आया सामने। ऊंट को बाइक पर बैठा हाईवे पर निकले दो लड़के। त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। सोने की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त हुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में नकली दूध पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 12 लाख का रसायन पकड़ा गया। 4 गोदाम, 1 दुकान को किया गया सील। मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ के युवक को सऊदी में सुनाई मौत की सजा। नशीले पदार्थों की तस्करी में जेल में बंद है जैद। परिजनों ने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और माफी की प्रार्थना की। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी में शामिल गैंगस्टर की संपत्ति जब्त। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर की 5 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को जब्त किया। लखीमपुर खीरी में अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था मकान में चल रहा था देशी शराब का ठेका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर उपद्रवियों ने हमला किया। राणा स्टील पर ठिकानों पर कार्रवाई जीएसटी टीम करने पहुंची थी। राणा परिवार और उनके कर्मचारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने बीएसपी के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद रहे कादिर राणा की बेटी साजिया और आयशा को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में दबंगों ने सोसाइटी गार्ड सुपरवाइजर के साथ मारपीट की। शराब के नशे में धुत कार सवार युवकों ने बुरी तरह से पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शाहजहांपुर में आयुष हत्याकांड में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बदायूं में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घर के आगे से ई-रिक्शा हटाने को लेकर मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के बुरहानपुर में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा। कार ने करीब 5 गाड़ियों को टक्कर मारी, बाद में पलटी कार। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू कार पेड़ से टकराई। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में शाहदरा के गीता कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में धुएं का गुबार। मची अफरा तफरी। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बदायूं में ऑटो की छत पर बैठकर सवारी कर रहे स्कूली बच्चों का वीडियो आया सामने। स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं ऑटो चालक। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 1 महिला और बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। रायबरेली में रबी फसल की बुआई करते समय ट्रैक्टर में लगी आग। ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। जौनपुर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर के पलटा। ड्राइवर को सुरक्षित टैंकर से बाहर निकाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत समेत दुनिया भर में विरोध हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू संगठन के लोगों ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर रोक लगाने की मांग। राजस्थान के अरावली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सनातन चेतना मंच की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच अब बांग्लादेशी नेता ने भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील की। बीएनपी नेता ने जलाई भारतीय साड़ी। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा एक और इतिहास। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट लॉन्च किया। सूरज की वजह से मौसम बदलने पर रिसर्च करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास रहे मौजूद। सीरिया में हमास से बाहर निकल रहे विद्रोही अब होम्स की तरफ कूच कर रहे हैं। होम्स पर कब्जे की तैयारी। सीरिया का 3रा सबसे बड़ा शहर है होम्स। सीरिया की बशर अल असद सरकार को बड़ा झटका। होम्स शहर पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। दमिश्क पर भी खतरा मंडराया। होम्स से शहर में लगा भीषण जाम। हजारों लोग जाम में फंसे। अपने घरों को खाली कर सीरियाई तट की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। हामा में विद्रोहियों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध जारी है। सैनिकों ने बरसाई गोलियां। कई जगह हुआ विस्फोट। सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सीरियाई विद्रोहियों ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया।
गृह युद्ध को लेकर सीरिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ का बयान। सीरिया की सेना पुरानी स्थिति में लौटने में सक्षम है, विद्रोहियों पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। सीरिया में रूस की एयर स्ट्राइक जारी, रास्तन ब्रिज पर की गई भीषण बमबारी, हमाओ होम्स शहर को जोड़ता है ब्रिज। रूस के सैनिकों ने सीरिया में हयात तहरीर के ठिकानों को बनाया निशाना, आसमान में दिखे रूस के लड़ाकू विमान। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम का इजराइल और अमेरिका पर बड़ा आरोप, सीरिया में विद्रोहियों के हमले के लिए ठहराया जिम्मेदार। असद सरकार के सैनिकों को पकड़ रहे हैं विद्रोही, टैंक के अंदर से एक सैनिक को पकड़ा, सैनिक को बुरी तरह पीटा। विद्रोहियों ने असद शासन की इंजीनियरिंग बटालियन पर किया कब्जा, कई टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को कब्जे में लिया। हमा में विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की प्रतिमा को गिराया, विद्रोहियों ने नागरिकों के साथ मनाया जश्न। जॉर्जिया में संसद के बाहर फिर हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, लोगों ने संसद पर आतिशबाजी की। बामास की संसद में दिखा तनाव, सांसद ने स्तंभ को खिड़की से बाहर फेंका, सुरक्षा कर्मियों ने सांसद को बाहर निकाला। पुतिन ने स्टेट ड्यूमा के डेप्यूटी अलेक्जेंडर किनशटेन का कुर्स्क ओब्लास्ट का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया है। बैठक में पुतिन ने क्षेत्र में संकट प्रबंधन और मुक्त क्षेत्रों के लिए समर्थन पर जोर दिया है। जो बाइडेन ने बेटे हंटर बाइडेन के लिए माफी याचिका की दायर, 2014 से 2024 तक के अपराधों के लिए मांगी माफी। कोलंबिया में 23,000 हथियारों को धातु में बदला गया, अपराधियों से पुलिस ने ये आधुनिक हथियार किए थे जब्त। अमेरिका में यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ की हत्या करने वाले आरोपी की तस्वीर जारी की गई, नकाबपोश बदमाश ने की थी हत्या। मौसम विभाग ने भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट किया रद्द, समुद्र में उठ रही लहरों के चलते लिया गया था फैसला। कैलिफोर्निया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई तीव्रता, कई बार आया भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। अमेरिका के ओहायो में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कई जगहों पर 5 फीट तक जमी बर्फ, बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी। अमेरिका के वर्मोंट में दिखा बर्फीला नजारा, बर्फ पर उतरे स्कीयर्स बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।